नमस्ते। तो बच्चों, स्कूल में तो आप जाते ही हैं और स्कूल में आप अपनी कक्षा यानी क्लास में बैठ के पढ़ते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि एक कक्षा में पाए जाने वाली चीजों को हिंदी में क्या कहते हैं? आप जानना चाहते हैं? तो आज मैं आपको कक्षा में पाए जाने वाली कई चीजों के नाम हिंदी में बताऊंगा। तो चलिए मेरे साथ। तो एक कक्षा में आप दरवाजे से प्रवेश करते हैं। दरवाजा यानी डोर। अब दरवाजे से प्रवेश करने के बाद आप जाके बैठते हैं अपनी कुर्सी पे यानी चेयर। और आपकी कुर्सी के आगे रहती है एक मेज यानी टेबल। अब इस मेज के ऊपर आप कई चीजें रखते हैं। उनमें से एक है आपकी पुस्तकें या किताबें, जिन्हें हम इंग्लिश में बुक्स कहते हैं। अब आपने देखा होगा कि आपकी कक्षा में आपके स्कूल की कई पुस्तकें होती हैं। अब इन पुस्तकों को कहाँ रखते हैं? आपने देखा होगा कि आपकी कक्षा में एक अलमारी होती है यानी वार्डरोब। इस अलमारी में आपकी स्कूल की पुस्तकें रखी जाती हैं। पर इन पुस्तकों में दिए गए ज्ञान को आपको पढ़ाता कौन है? उसके लिए आते हैं आपकी अध्यापिका अगर वो स्त्री हो और अध्यापक अगर वो एक पुरुष हो। अब आपके अध्यापक या अध्यापिका जिस चीज पे आपको लिख के पढ़ाते हैं उसे हम कहते हैं ब्लैक बोर्ड। अब पूरा दिन पढ़ के आप थक तो जाते होंगे, मजे के लिए भी कुछ करना जरूरी है ना। तो इसके लिए आपकी कक्षा में पाए जाते हैं टॉयज, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं खिलौने। अब आप स्कूल में कितनी देर तक रहेंगे? खेलते खेलते पढ़ते पढ़ते थक तो जाते होंगे। वक्त यानी टाइम को देखने के लिए किसी चीज की तो जरूरत पड़ती होगी। उसे हम कहते हैं घड़ी, जो चार दीवारियों पे किसी एक दीवार पर टंगी होती है। और जैसे ही घड़ी की घंटी बजी, आप कक्षा से बाहर। नमस्ते बच्चों। तो कैसी बीती आपकी छुट्टियां? आप लोग ज़्यादातर कहाँ जाते थे खेलने के लिए? अपने घर के बगीचे में और पार्क में। चलो आओ, आज हम खेलें और कुछ चीज़ें जानें। तो चलिए देखते हैं कुछ बच्चे जिन्हें कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे बंटी और बबली। इन दोनों को फिसल पट्टी बहुत पसंद है, जिसे स्लाइड कहते हैं। और बंटी के बाजू पिंकी, जिसे कुत्ते बहुत पसंद है। वो एक कुत्ते के साथ खेल रही है जो उसका पालतू पपी है। और फिर किरण और यश दोनों बंदर चिड़िए का खेल खेल रहे हैं, जिसे मंकी क्लाइंबिंग ही कहा जाता है। और यहाँ पिंकी की बहन रिंकी और मजनू दोनों को देखा देखा बहुत पसंद है, जिसे सीसॉ कहते हैं, जो ऊपर नीचे नीचे ऊपर होता है। हाँ, और फिर यहाँ पर सरताज और डिंकू दोनों फुटबॉल खेल रहे हैं। और रानी, जो झूले की बहुत दीवानी है, वो झूला बहुत पसंद करती है और हर रोज झूला ही झूलती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो हवा में उड़ रही हो। झूला यानी स्विंग। नीनू और नानू दोनों बैडमिंटन खेल रहे हैं। और फिर एक बुजुर्ग दादाजी एक बेंच पर बैठ के सब बच्चों को खेलते हुए देख रहे हैं। मिंटू अपनी माँ के साथ एक मेज पर पेड़ के नीचे बैठे आइसक्रीम खा रहा है। और पिंटू पतंग उड़ा रहा है। और उसके पास ही के पेड़ पर एक बंदर है जो उस पतंग को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ देखिए, रम्या पहिए वाले कुर्सी पर बैठे तालाब के बतखों को चारा डाल रही है। तो मजा आया ना बच्चों? तो बच्चों,
आपने देखा ही होगा कि वर्षा ऋतु में हमें बारिश के बाद एक सुंदर इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष यानी रेनबो। इस इंद्रधनुष के होते हैं 7 रंग। तो चलिए इन 7 रंगों के नाम हिंदी में जानते हैं। शुरू करते हैं पहले रंग से, बैंगनी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वायलेट। फिर आता है नीला यानी इंडिगो। फिर आता है आसमानी, जिसे हम कहते हैं ब्लू। फिर आता है हरा यानी ग्रीन। फिर आता है पीला यानी येलो। उसके बाद हमें दिखाई देता है नारंगी रंग, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑरेंज। और सबसे आखिर में, सबसे ऊपर हमें दिखाई देता है लाल रंग यानी रेड। नमस्ते बच्चों, तो आज हम सीखेंगे हिंदी के स्वर यानी वॉवल साउंड्स। तो शुरू करते हैं। अ से अनार। चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं। आ से आम। चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं। ई से इमली। चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं। ई से ईख। चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं। तो बच्चों चलिए देखते हैं कि कैसे खेलते हुए पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ है जिस पर बहुत सारे फल लगे हैं। और ये कौन सा फल है? हाँ, ये है अनार। आ से अनार यानी पोमोग्रेनेट। और अनार फल कैसे होता है? जैसे हमारे छोटे छोटे दांत हैं, हाँ, दानेदार होता है अनार। और अगला है आ से आम। और देखिए यहाँ पर एक बंदर आ से आम अक्षर लिखकर बता रहा है। और आम कैसे होता है? पीले रंग में और बहुत ही मजेदार। आम फलों का राजा है। आम यानी मैंगो। अगला है ई से इमली यानी टैमरिंड। और ये कैसे होता है? बिल्कुल खट्टा। बहुत लोगों को ये पसंद है, बच्चों को तो और ज्यादा। ई से इमली। फिर है रसीला ईख। ई से ईख यानी शुगर केन। जो बच्चों को तो इसका रस पसंद ही है और हाथियों को तो ये पसंदीदा फल है। ई से ईख। उ से उल्लू। चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं। ऊ से ऊंट। चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं। री से ऋषि। चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं। तो बच्चों चलिए देखते हैं कि कैसे खेलते हुए पढ़ाई कर सकते हैं। फिर आता है ई से उल्लू। उल्लू पता है आपको? जिसके गोल गोल बड़े बड़े आंखें होते हैं और ज्यादातर रातों में घूमता है। उसे उल्लू यानी आउल। फिर आता है उड़ना। पक्षियाँ उड़ते हैं, पतंग उड़ता है और गुब्बारे को अगर हम हवा भर कर छोड़ दें तो वो भी उड़ जाएगा। फिर आता है उछलना। आप सब बच्चों तो रोज ही यही करते हो, उछलना।
फिर आता है ऊ से ऊद। ऊद यानी ऑटर। ये एक ऐसा जानवर है जो बहुत प्यारा है, जो पानी में और जमीन पे दो पर भी रहता है, जिसका मनपसंद खाना है मछली। ऊ से ऊद। फिर है ऋ से ऋषभ। ऋषभ यानी ऑक्स, जो ज्यादातर खेतों में काम करता है। ऋषभ किसानों का अच्छा दोस्त होता है और किसान के लिए ऋषभ के बिना तो काम अधूरा ही होता है। ऋ से ऋषभ। फलों का राजा आम। पीला रंग रंगीला आम, होता बड़ा रसीला आम, चूसो खाओ ताजा आम, सभी फलों का राजा आम। ए से एड़ी। चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं। ए से एम्बुलेंस। चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं। ओ से ओखली। चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं। औ से औरत। चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं। अन से अंगूर। चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं। अह। चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं। तो चलिए देखते हैं बाकी के स्वर। आओ मिलके खेलें और सीखें। चलो देखो यहाँ पर इस चित्र में बंटी और उसके सारे दोस्त दौड़ लगा रहे हैं। बंटी वो है जो 1 नंबर का कमीज पहना हुआ भाग रहा है। 1। और बंटी का दोस्त जो दूसरी स्थान में है और 2 नंबर का कमीज पहना हुआ है। पिंटू जो 3 नंबर के कमीज में है। पहले स्थान में भाग रहा है मदन, जो 4वीं अंक का कमीज पहना हुआ है। और फिर है बुलबुल जो 5 नंबर की कमीज पहनी भाग रही है। और इस दौड़ को देखने के लिए बहुत सारे लोग, बच्चे और औरतें भी आई हैं। औरत और एक लड़की है जिसने पीली रंग की ओढ़नी ओढ़ी है। और एक लड़का जो बंटी का करीब दोस्त है, वह अपने होंठों से कुछ कह रहा है। ओंठ। 4वीं अंक का कमीज पहने उसके दोस्त ने ऐनक भी पहने हैं। ऐनक। चलिए बच्चों, आज हम देखते हैं स्वर यानी वॉवल्स। आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, आहा। चंदा मामा। आसमान में निकले तारे, चंदा मामा कितने प्यारे, सबका मन बहलाते हैं, नई चांदनी बिखराते हैं। देखो इनकी शान निराली, सूरत कितनी भोली भाली। तो स्वर सीखने के बाद चलिए आगे सीखते हैं हिंदी के व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स। क से कमल। चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं। ख से खरबूजा। चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं।
ग से गमला। चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं। घ से घड़ी। चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं। अंग। चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं। च से चटाई। चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं। छ से छतरी। चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं। ज से जहाज। चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं। झ से झरना। चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं। न्य चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं। नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? मज़ेदार। आज हम एक कहानी सुनेंगे और इससे एक सीख भी लेंगे। कहानी का नाम है दर्जी और हाथी। तो चलो शुरू करते हैं। एक गांव में एक दर्जी रहता था। उसी गांव में एक हाथी भी रहता था। हर रोज हाथी गांव के किनारे के नदी में नहाने जाता था। रास्ते में हर रोज वो इस दर्जी के दुकान को पार करके जाता था और इस दौरान दर्जी उसको रोज फल खिलाता। इस तरह से दर्जी और हाथी में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। और एक दिन दर्जी का मन थोड़ा खराब था। वह चिड़चिड़ा भी था और उसी दौरान वहां से हाथी गुजर रहा था। हाथी रोज की तरह उसकी दुकान पर आकर रुक गया, पर दर्जी का मन खराब रहने से उसने हाथी को जोर से दौड़ा दिया। गुस्से में अनाप शनाप कह गया। हाथी को समझ न आया। वो थोड़ा गुस्सा, थोड़ा दुखी होकर वहां से नदी की ओर चल पड़ा। और हाथी तब वहां पर पानी पी रहा था, नहा रहा था, मजे कर रहा था, मगर वो दर्जी के बर्ताव को भूल नहीं पा रहा था। तो हाथी ने उसके सूंड में बहुत सारा पानी भर लिया और वापसी रास्ते में तब वो फिर से दर्जी की दुकान पार कर रहा था, उसने उसके सूंड से सारा पानी दर्जी पर डाल दिया, यह सोचकर कि दर्जी ठंडा भी हो जाएगा और गुस्सा भी कम हो जाएगा। और इस दौरान दर्जी भीग गया और दर्जी के सारे कपड़े भी भीग गए। पर दर्जी को गुस्सा नहीं आया। वह खुद थोड़ा दुखी था कि उसने हाथी को आज गुस्सा किया था। फिर उसने आराम से उसके दुकान के बाहर आया, उसे और सारे फल खिलाए जैसे वो उससे माफी मांग रहा हो। और फिर हाथी और दर्जी में फिर से दोस्ती हो गई और उस दिन से हर रोज हाथी उसके पास जाता और कुछ ना कुछ फल खाता। और इस कहानी से हम क्या सीख लेते हैं कि बदला लेने का परिणाम बुरा ही होता है। ट से टमाटर। चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं। ठ से ठेला। चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं। ड से डमरू। चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं। ढ से ढोलक। चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं।
ण, चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं। त से तरबूज, चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं। थ से थर्मस, चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं। द से दवात, चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं। ध से धन, चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं। न से नल, चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं। प से पक्षी, चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं। फ से फल, चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं। ब से बस, चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं। भ से भालू, चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं। म से मटर, चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं। य से यज्ञ, चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं। र से रथ, चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं। ल से लड़की, चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं। व से वृक्ष, चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं। लाल बत्ती, लाल बत्ती कहती थम, चलते चलते रुकते हम। पीली कहती होशियार, रुकने को हो जाओ तैयार। हरी बत्ती बोले चलते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ। श से शेर, चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं। श से षटकोण, चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं। स से सड़क, चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं। ह से हाथी, चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं। हेलो बच्चों, आज हम व्यंजन सीखेंगे। व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स। क, ख, ग, घ, ञ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, थ, ड, ढ,
न, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, शे श स ह। चलिए अब पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजनों के बारे में, यानी जॉइंट कॉन्सोनेंट्स। ये व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। चलिए देखते हैं। क्ष से क्षत्रिय। चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं। त्र से त्रिशूल। चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं। ज्ञ से ज्ञानी। चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं। श से श्रमिक। चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं। हिंदी भाषा में दो अतिरिक्त व्यंजन भी होते हैं। अड चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं। अढ़। चलिए देखते हैं लिखते कैसे हैं। नाव। नाव चली भाई नाव चली, नीनू नानू की नाव चली, नीली पीली नाव चली, हिलती ढुलती नाव चली, लहरों के संग नाव चली, दूर सफर पे नाव चली। पूरी हिंदी वर्णमाला को मेरे साथ दोहराइए। अ से अनार। आ से आम। ई से इमली। ई से ईख। उ से उल्लू। ऊ से ऊंट। री से ऋषि। ए से एड़ी। ए से एम्बुलेंस। ओ से ओखली। औ से औरत। अन से अंगूर। अह क से कमल। ख से खरबूजा। ग से गमला। घ से घड़ी। अंग। च से चटाई। छ से छतरी। ज से जहाज। झ से झरना। न्य ट से टमाटर। ठ से थैला। ड से डमरू। ढ से ढोलक। ण त से तरबूज। थ से थर्मस। द से दवात। ध से धन। न से नल। प से पक्षी। फ से फल। ब से बस। भ से भालू। म से मटर। य से यज्ञ। र से रथ। ल से लड़की। व से वृक्ष। श से शेर। श से षटकोण। स से सड़क। प
से हाथी, क्ष से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, श से श्रमिक, अड अढ़। चलिए आज हम एक मजेदार कहानी सुनेंगे, हाथी और चूहे। एक बार एक जंगल के सारे हाथी एक दूसरी जगह के लिए निकल पड़े। जब हाथी जा रहे थे तो काफी सारे चूहे उनके पैरों के नीचे दबकर मर गए। तो सारे चूहे इकट्ठा होकर एक बैठक बुलाई कि वह हाथियों के सरदार से मिलेंगे और उनको इस बारे में बताएंगे। चूहों का सरदार मस्ती में जाते हुए हाथियों के झुंड के सामने आकर खड़ा हो गया। चूहे ने कहा, सर, हम तो आपको हमारी एक समस्या बताने आए हैं। हमारे काफी साथी आपके पैरों के नीचे दबे कुचले गए हैं। आपका रास्ता बदल सके तो हमें बहुत खुशी होगी। क्या आप ऐसा करेंगे? मुझे इस बात पर बहुत दुख हो रहा है। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। फिक्र मत करो। देखो, हमें अपनी रास्ता बदलने में कोई दिक्कत नहीं। डरने की जरूरत नहीं। शुक्रिया, हम आपके आभारी हैं सर, और कभी जरूरत पड़ने पर हम भी आपकी मदद करेंगे। अब हम चलते हैं। ये बात सुनकर हंसी नहीं आ रही? इतना छोटा सा चूहा इतने बड़े जानवर की मदद करने की बात कर रहा है। एक दिन सारे हाथी रोज की तरह तालाब में नहाने जा रहे थे और अचानक से शिकारी ने उन्हें जाल में फंसा लिया। सारे हाथी जोर जोर से चिंगाड़ रहे थे। ये आवाजें सुनकर चूहों को पता चल गया कि हाथी कोई मुसीबत में है और सारे चूहे हाथियों के पास पहुंच गए और फिर जल्द से जल्द चूहों ने सारे जालों को काटकर हाथियों को आजाद कर दिया। और इस दौरान हाथियों ने चूहों को शुक्रिया कहा। और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि हमें कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए और जरूरत पड़ने पे कोई छोटा हो या कोई बड़ा हो, कोई भी हमारे काम आ सकता है।